हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, अनेक लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि वास्तव में ईश्वर साकार है या निराकार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम हमारा जितना हमारी क्षमता है, यानी कि भगवान ने हमको जो जो चीज़ें दी हैं, जैसे मन, बुद्धि, विचार, विवेक, ये सभी चीज़ों के द्वारा भी हम ईश्वर को पूरे तरीके से नहीं समझ सकते। ईश्वर का अस्तित्व, उनकी उनकी जो सृष्टि है या उनका जो गुण है, उनके जितने गुण हैं वो हम इन मन बुद्धि के द्वारा उनकी व्याख्या ही नहीं कर सकते। उनका अस्तित्व, उनकी लीला इन मन बुद्धि से बहुत बहुत परे है दोस्तों। मतलब हम उनके बारे में पूरे तरीके से जान ही नहीं सकते। उनके अनंत गुण हैं, अनंत नाम है, उनकी अनंत लीलाएं हैं, उनके अनंत रूप हैं। वे अनंत रूपों में प्रकट होते हैं जिनको हम अच्छे से समझ ही नहीं सकते। फिर भी ईश्वर का ध्यान करने के लिए मदद के रूप में हमने उनके फोटोज बनाए, मूर्तियां बनाई। दोस्तों, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, अब जब हम उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, चाहे आप गिनती भी उनको सिखाते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स देके, कुछ चित्रों के माध्यम से। हम जब छोटे बच्चे को कोई विषय समझाते हैं तो चित्र के माध्यम से वो आसानी से समझ पाता है। ठीक वैसे ही लोगों को ईश्वर का ध्यान सरलता से हो, वो उनको सरलता से याद कर पाए, सरलता से ईश्वर के बारे में सोच पाए, इसलिए प्राचीन काल के महापुरुषों द्वारा ईश्वर की मूर्तियाँ और उनके जो फोटोज हैं वो बनाए गए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा है भगवत गीता में कि उनका असली स्वरूप, उनका जो मेन स्वरूप है वो निराकार है। वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है पूरे जगत में, पूरे विश्व में, सारे ब्रह्मांडों में जहाँ पे वो मौजूद न हो। क्योंकि अगर ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई स्थान या ऐसा कोई वस्तु अगर हो गई जिसमें ईश्वर नहीं है, समझ जाओ वो वस्तु या वो चीज ईश्वर की सीमा से बाहर हो गई, यानी वहां की शक्ति ईश्वर से भी बड़ी हो जाएगी। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे हाईएस्ट को तो हम लोग बोल रहे हैं ईश्वर, यानी जिससे बड़ा और कोई ना हो। तो उसका सर्वस्व अस्तित्व है दोस्तों। उसी ने संसार बनाया है। मतलब वेदों में ये लिखा है कि ईश्वर ने स्वयं से ये संसार को प्रकट किया है, या यूँ कहिए कि ईश्वर ही ये स्वयं ये संसार बन गए हैं। तो उनका असल स्वरूप जो है वो निराकार है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब वे स्वयं स्वयं को प्रकट भी करते हैं, यानी वो आकार भी लेते हैं। तो ईश्वर के दोनों रूप हैं, निराकार भी है, साकार भी है। मेन स्वरूप निराकार है, लेकिन वो उनकी जब इच्छा होती है या जब इनको कोई उद्देश्य पूरा करना होता है तो वे साकार रूप में भी प्रकट होते हैं दोस्तों। अब रही बात कि अगर मान लो लोगों को भगवान की पूजा करनी हो, ईश्वर का ध्यान करना हो, तो वे कौन से रूप को अपनाएं, कौन से रूप में। ऐसा नहीं है, मतलब लोगों के मन में कई धारणाएं बैठी है कि अगर हम इस रूप का ध्यान देंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, या इस रूप का ध्यान देंगे तो कम फल मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। भगवान ने तो इतने वो दयालु हैं, वो इतने करुणावान है, उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी है भाई। जो मुझे जैसा भावे, बस उनके मन के भाव मायने रखते हैं। उनके मन में मेरे लिए कितना प्रेम है, बस मैं उस प्रेम का भूखा हूँ। बस वो प्रेम चाहते हैं, चाहे आप उनकी साकार रूप की पूजा करो, चाहे उनके निराकार रूप की पूजा करो, वो दोनों रूपों में है। जो जिस भाव से उनको ध्याएगा भगवान जरूर उनकी सुनेंगे, बस आपको जो सरल लगता है। अनेकों को निराकार रूप में ध्यान करना सरल लगता है। वे हर कण, हर प्रकृति के कण कण में ईश्वर को देखते हैं, हर हर इंसान में ईश्वर को देखते हैं। तो ये तो और भी अच्छा हुआ, पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। ईश्वर में पूरा संसार हो जाता है उनके लिए, वो निराकार है। ये भी अच्छा है। लेकिन जिनको निराकार रूप में ईश्वर का ध्यान करना कठिन लगता है, क्योंकि भाई अनेक लोगों को ये लगता है कि यार कोई, क्योंकि हम लोग का आकार है ना, तो हम लोग जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उस व्यक्ति का इमेज माइंड में आता है। तो वैसे ही ईश्वर के बारे में सोचने के लिए उनका भी तो इमेज कोई होना चाहिए ना। तो इसलिए उनको साकार रूप में पूजा करना ज़्यादा सरल लगता है। भगवान बोलते हैं वो भी अच्छा है, मैं, मेरे लिए कुछ कम ज़्यादा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं सब में खुश हूँ, मैं उनकी पूजा भी स्वीकार करता हूँ जो
मेरे साकार रूप को पूजते हैं और उनकी पूजा भी स्वीकार करता हूँ जो निराकार रूप में पूजते हैं। कोई कम कोई ज़्यादा नहीं, बस मन के भाव मायने रखते हैं। उनके मन में कितना प्रेम है और कितनी श्रद्धा से वो मेरे प्रति, कितनी निष्ठा से मुझे पुकारते हैं, वही भावना मायने रखती है, बस दैट्स ऑल। इसके बाद कुछ भी नहीं। भले भक्त मुझे कुछ चढ़ावे में चढ़ाएं न चढ़ाएं, मंत्र पढ़े न पढ़े, श्लोक पढ़े न पढ़े, वो उनकी तरफ की फॉर्मेलिटीज़ है, मतलब उनको करना अच्छा लगता है इसलिए वो करते हैं, वो अलग बात है। मैं उनसे ये सब नहीं चाहता, ऐसे स्वयं भगवान ने कहा है दोस्तों। तो इसलिए अपने मन के सारे डाउट्स को दूर रखिए। हर प्राणी में ईश्वर है, मतलब पूरे सृष्टि के कण कण में ईश्वर ही है, जो आप देख पा रहे हैं उसमें भी और जो आप खुद नहीं दिखाई देता उसमें भी। हर वो चीज़ अपने चारों ओर, चाहे पृथ्वी, चाहे कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सहित और उसके बाहर भी जहाँ तक हम नहीं देख पाए हैं वो भी टोटल ईश्वरमय है दोस्तों। ईश्वर द्वारा ही रचित है, ईश्वर ही उन सब में व्याप्त है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे। ईश्वर साकार है या निराकार? ईश्वर दोनों है। वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर है, वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो जब चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, जब चाहे निराकार तो वो हैं ही हैं, मतलब वो पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं, यानी कि वो ब्रह्मांड स्वयं में से प्रकट किए हैं, तो वो पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए पूरा उन्हीं का अस्तित्व है। और उनकी जब इच्छा होती है, जब उनको कुछ उद्देश्य पूरा करना होता है, जब उनको लीला रचनी होती है, तब वे साकार हो जाते हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ये उसी ईश्वर के तो प्रकट रूप हैं दोस्तों, है कि नहीं? ईश्वर के अवतार ही तो हैं ये। तो वो दोनों हैं दोस्तों। वो तो उनकी इच्छा, उनकी इच्छा होती है ना, या संकल्प, या उन सोचते बस हैं और वो काम हो जाता है। क्या इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने में उनको कोई मेहनत लगी होगी? बिल्कुल नहीं। ये उनके विचार से प्रकट हुआ है, उनके सोचने मात्र से, उनकी इच्छा से। उन्होंने बस मन में सोचा, इरादा किया और वो बन गया। उनको कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं है। वो सर्वसमर्थ है। वो अकेले ही साकार रूप में अगर उनको प्रकट होना हो तो वो करोड़ों अरबों साकार रूप बना देंगे, एक पल में उनको वापस समेट भी लेंगे, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो हमको केवल उनकी इतनी विशालता को, इतनी भव्यता को जब हम मन में सोचते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मन उनके प्रति अति विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा से भर जाता है, तो भक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। बस यही मायने रखता है दोस्तों। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पर अनेक सारे वीडियोस उपलब्ध हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, तरह तरह के विषयों में, और मतलब अनेक अनेक टॉपिक्स पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।